जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जाता है, तब प्रभु श्री राम सुग्रीव जी के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं, पर वो भी बड़ी दुविधा में फंसे हुए होते हैं। इस पर प्रभु श्री राम उनकी सहायता करते हैं। इस पर सुग्रीव भी माता सीता को वापस लाने का वचन देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद मैं आपकी माता सीता की खोज के लिए अवश्य सहायता करूंगा। पर वर्षा ऋतु बीत जाने के कई दिन बाद भी सुग्रीव को याद नहीं रहता। इस पर राम जी दुखी होकर कहते हैं कि सुग्रीव जी के पास लक्ष्मण तुम जाओ और उनको अपना वचन याद दिलाओ। लक्ष्मण जाते हैं और उनका वचन याद दिलाते हैं। तब सुग्रीव अपनी बड़ी भारी भूल पर लक्ष्मण जी की क्षमा मांगते हैं और प्रभु श्री राम के चरण में जाते हैं। नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। प्रभु श्री राम के पास जाकर सुग्रीव अपने वचन पूर्ति में विलंब होने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही अपने वानर दल की सहायता से माता सीता की खोज के इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। आगे वे सब ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित करते हैं, जहां पर वानरराज सुग्रीव द्वारा अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माँ की खोज के लिए संगठित करके भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ वानर दल जाता है, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत से वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहां पर आगे प्रशांत महासागर था, लेकिन अथाह समुद्र के अतिरिक्त उन्हें सीता माता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसलिए सभी निराश होकर वही समुद्र तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा न कर पाने की निराशा में आत्मदाह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। आगे ऐसा होता है कि वानर दल को ऐसे निराश होते देख वही पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे वानर मिल गए हैं। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और उसकी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हो जाता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा सीता के हरण के समय सीता माता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए महात्मा जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका अंतिम संस्कार किया था। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शोक में डूब जाता है और रोने लगता है। तब बाद में संपाति कहता है कि मैं भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक रूपवती स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे भाई जटायु को मारकर जा रहा है, तो मैं उस पापी का अंत वही कर देता। गिद्ध संपाति सभी वानर दल को कहते हैं कि वह सीता माता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि सीता माता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप है, जहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे मायूस हुए बैठी हुई है। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को सीता माता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर है। सीता माता का पता तो लग गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और माता सीता की सूध ली जाए। बहुत देर तक विचार विमर्श करके बाद जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था
और वह स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार है। इसलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लांघकर सीता माता की सुध लेकर आ सकते हैं। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त वानर दल हनुमान जी की स्तुति करता है और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। तो श्रोतागण, इसके आगे की कथा सुनने के लिए हमारे धन्य वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी कथा YouTube पे अपलोड करते हैं वह हर कथा आप तक पहुंच पाए। श्रोतागण, कमेंट में प्रभु श्री राम का जय जयकार जरूर करें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।